हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हमने जो है सेकंड चैप्टर कवर कर लिया है। आज की वीडियो में जो सेकंड चैप्टर है हम उसके क्वेश्चंस को करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका है इनसाइड अवर अर्थ और इसके अंदर आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 7 पार्ट है। इन सातों क्वेश्चंस को हम करेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। भाई अर्थ की 3 लेयर कौन कौन सी है? कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ये डायग्राम आपको दिखाया था, देखो इनसाइड में कोर, देन मेंटल, देन क्रस्ट। ये अर्थ की 3 लेयर हैं। इसके बाद रॉक क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। ऐसा मिनरल मास जो अर्थ का क्रस्ट बनाएगा उसे क्या बोला जाएगा? रॉक बोला जाएगा। इसके बाद नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप की रॉक्स कौन कौन सी हैं? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, देन मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया है बेटा। इसके बाद फोर्थ, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। देखो क्या होता है इन वोल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटता है, व्हेन मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस। मोल्टन लावा कहां आता है? अर्थ के सरफेस पर आता है। इट रैपिडली कूल्स डाउन, ये रैपिडली कूल होता है, ठंडा होता है और सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहां पर बनेगी? अर्थ के क्रस्ट पर, बाहर बनेगी अर्थ के सरफेस पर। क्लियर है बेटा? इसके बाद बात करेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अगर मोल्टन मैग्मा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है या सॉलिडिफाई हो जाता है तो उस तरह की जो रॉक बनेगी उसको बोला जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है बेटा? वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। ये मैंने बताया था कि भाई जैसे आपका हॉट मैग्मा है, लावा है, वो पहले इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है, देन वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, देन सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होता है और सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होता है। आपका इग्नियस भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह से हमने एक रॉक साइकिल पढ़ी थी, है ना? दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। क्लियर है? ओके। व्हाट आर द यूज ऑफ रॉक्स। रॉक्स के कौन कौन से यूज हैं? भाई रॉक कहां कहां यूज होता है? रोड बनाने में यूज होगा, घर बनाने में यूज होगा, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, ये सब बनाने के लिए यूज होता है। आप पिट्ठू खेलते हो, है ना, 7 स्टोन, और इसके बाद स्टेपू खेलते हैं, गिट्टी का खेल खेलते हैं। ये सब हमने बचपन में सभी गेम खेले हैं। तो ये सारे जो है जब हम गेम खेलते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम? रॉक्स का। क्लियर है बेटा? इसके बाद व्हाट आर दी मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब आपका इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ग्रेट हीट एंड प्रेशर में होंगे तो जो रॉक चेंज होगी या रॉक बनेगी उसको बोला जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। दीज रॉक्स चेंजेस इनटू दी अदर रॉक्स फॉर्म, द अदर रॉक फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड दी मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर है? आगे इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। कौन सा है? चलिए एक एक करके देखेंगे। द रॉक्स विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा, उसको क्या बोला जाएगा? जो मोल्टन मैग्मा से बनेगी उसको बोला जाएगा इग्नियस रॉक्स। क्लियर है? वेरी गुड। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कोर। वेरी गुड। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल्स आर द एग्जांपल ऑफ मिनरल्स। ठीक है। रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स आर कॉल्ड दी सेडिमेंट्री रॉक्स। वो वाली रॉक जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स होंगे,
हाँ फॉसिल्स होंगे। फॉसिल्स का मतलब जो पेड़ पौधे या जीव जंतु बहुत समय पहले मर गए थे और फिर वो जो है किसी मिट्टी के अंदर दब गए, पहाड़ के नीचे दब गए, है ना, और उस तरह से जब वो दब गए तो वो इकट्ठे होते चले गए। जब इकट्ठे होते चले गए तो उन्होंने किसका फॉर्म ले लिया, फॉसिल रॉक्स का फॉर्म ले लिया। तो उस टाइप की रॉक्स को क्या बोला जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर है? चलो, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो सबसे थिनेस्ट लेयर है वो क्या है, क्रस्ट। क्लियर है? चलो बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया, अब 3 पर बात करेंगे। कोर क्या है बेटा, कोर हमारी जो है इनरमोस्ट लेयर है। अर्थ की सबसे इनरमोस्ट लेयर क्या है बेटा, वो है हमारी कोर। इसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स किसके बने, कि मिनरल्स क्या है, मिनरल्स जो है हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ये मिनरल्स के डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं। ठीक है? इसके बाद रॉक्स, रॉक्स कैसे बनती है, रॉक्स जो है रॉक्स आपका यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, ये तो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना, चेंज इनटू स्लेट्स। ये क्या है, क्ले, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट्स। सियाल क्या है, मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, सिलिकॉन, सियाल किससे बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्यूमिना से मिलकर बना हुआ है। रॉक्स क्या है आपका, रॉक्स जो है यूज होता है कहां पर, यूज्ड फॉर रॉड एंड बिल्डिंग। अर्थ के सरफेस को क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं क्रस्ट। ये ध्यान रखना है आपको, इसको बोला जाता है क्रस्ट। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक, इसको रॉक साइकिल बोलते हैं। ये क्या है आपका, रॉक साइकिल। एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट होगी तो इसको क्या बोला जाएगा, रॉक साइकिल। ठीक है? चलो, तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 3, हमने 1, 2 एंड 3 सारे कर लिए हैं। अब बात करते हैं आगे, गिव रीजंस। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रीजंस देने हैं, तो चलो इसके आंसर यहां देखेंगे। ये क्या बोल रहा है, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ अर्थ, हम अर्थ के सेंटर पर नहीं जा सकते। तो देखेंगे कैसे नहीं जा सकते। टू रीच द सेंटर ऑफ अर्थ one will have to dig a hole of 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor। ओशियन फ्लोर से हमें कितना बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर का, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। Therefore we cannot go to the center of earth। इसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर भी अर्थ का क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर डीप जाते चले जाओगे, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, जो हमारी हेल्थ के लिए या ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं है। इसीलिए हम जो है अर्थ के डीप में ज्यादा डीप में नहीं जा सकते। क्लियर है? ठीक है भाई, इसलिए मतलब हम सेंटर में नहीं जा सकते अर्थ के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसी का फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 2, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स। तो कैसे होता है ये मैंने बताया था, जैसे आपकी इग्नियस रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स क्या होती है, वेदरिंग और इरोजन से वो टूट जाती है। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी तो उसको क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्स। अब ये जो सेडिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, इन्हें वाटर या एयर ट्रांसपोर्ट करता है। जब वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट करेगा तो ये जो है एक जगह जाकर के इकट्ठी हो जाएंगी, और इकट्ठी होंगी किसकी फॉर्म में, लेयर्स की फॉर्म में। और जब लेयर्स की फॉर्म में इकट्ठी होती चली जाएंगी तो एक दूसरे को कंप्रेस करेगी तो ये हार्ड होती चली जाएंगी, और जब हार्ड होती चली जाएंगी तो किसका फॉर्म ले लेंगी, रॉक का। इसी को क्या बोला जाता है आपका, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है? इसी तरह से ये फॉर्म होती है। चलो, इसके बाद लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल। लाइमस्टोन जो है मार्बल में चेंज हो जाता है। ये कौन से प्रोसेस से होता है, मेटामॉर्फिक प्रोसेस से, है ना, मेटामॉर्फिज्म जिसे बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिज्म के थ्रू ही तो कौन सी रॉक बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर है? तो लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल एज ए रिजल्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो बच्चा पार्टी, ये थे सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने 4 हमने किए हैं। 5 जो है फन एक्टिविटी है, आप जो है इसको अपने आप कर सकते हैं। तो ये थे बेटा हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर। ये चैप्टर था आपका इनसाइड अवर अर्थ। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए
और आप पॉज करके देखना इन सभी आंसर्स को, इन सभी आंसर्स को पढ़ना, रीड करना, आप अपनी कॉपी में लिखना, तो आपको अच्छे से ये आंसर्स समझ में आएंगे और याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये आंसर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करना बेटा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।